क्या आपको पता है कि डिस्को डांस या सांबा या फिर सालसा, मतलब अलग अलग तरह के डांस, क्या आपने इनमें कभी धर्म ढूंढा है? क्या इनका कोई धर्म होता है? अच्छा, यही बता दें कि कथक, भरतनाट्यम या फिर शादियों में होने वाले नागिन डांस का कोई धर्म होता है क्या? पक्के तौर पर आपको ये भी नहीं पता होगा। लेकिन नवरात्र में होने वाले गरबा डांस या फिर डांडिया का धर्म जरूर ढूंढा जा रहा है। ये मैं उन विवादों के आधार पर कह रही हूं क्योंकि तस्वीरें कुछ ऐसा ही कह रही हैं। महाराष्ट्र के अकोला में गरबा पंडाल में घुसने पर कुछ मुसलमान युवकों की पिटाई कर दी गई। अकोला की तस्वीरें हैं। लड़के मुसलमान थे लेकिन अपनी गलत पहचान बताकर या फिर कहें हिंदू नाम बताकर पंडाल में घुसे थे। शक हुआ तो उसके बाद आईडी वगैरह चेक किया गया, पता चला कि ये तो मुस्लिम है। उसके बाद लोगों ने पिटाई कर दी। ऐसा ही अहमदाबाद में भी हुआ। यहां भी एक मुस्लिम लड़के को गरबा पंडाल में हिंदू बनकर घुसने पर पीटा गया। कुछ यही हुआ इंदौर में भी। इंदौर में भी मुस्लिम लड़के हिंदू गेटअप में गरबा करने पहुंचे। आईडी मांगने पर पहचान लिए गए और उसके बाद उनकी भी पिटाई की गई। हिंदू संगठनों का आरोप कि मुस्लिम लड़के गलत इरादे से पंडाल में आते हैं। इनमें से कुछ का मकसद ये हिंदू संगठन छेड़खानी बता रहे हैं तो कुछ के जहन में लव जिहाद का शक जता रहे हैं। ये आरोप कई साल से लग रहे हैं। इन आरोपों में नई बात नहीं है। पिटाई के इन ताजा मामलों के बाद गरबा मैदान हिंदू वर्सेस मुसलमान का नया मैदान बनता नजर आ रहा है। पहले पंडालों में सिक्योरिटी इसलिए होती थी क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, उसे नियंत्रित करना जरूरी है, और अब इसलिए भी होती है कि कहीं सुरेश की आड़ में कोई सलीम न घुस जाए। गाइडलाइन बनाई जा रही है कि गरबा में आए तो अपना आईडी और आधार साथ लेकर आए। यह भी शर्त रखी जा रही है कि अकेले ना आए, माता को, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को साथ लेकर आए ताकि पहचान हो सके कि आप कौन हैं, मतलब कौन से मजहब के हैं। महाराष्ट्र में वीएचपी पहले ही मांग कर चुकी है कि गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की जाए। तो ये तो हुआ एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष जानना भी आपके लिए जरूरी है, और वो क्या है? वो ये है कि अगर डांस करना ही मकसद है तो फिर नाम छिपाने की, पहचान छिपाने की, धर्म छिपाने की जरूरत क्या है? क्या ऐसा करने वाले अपने ऊपर सवाल उठाने का खुद ब खुद मौका नहीं दे रहे? गरबा पंडाल में जाने के पीछे सिर्फ डांस का जुनून है या फिर मजहबी जिद भी है, जैसे कि लगातार सवाल उठ रहा है। पहले आप इस पूरे मामले को समझ लीजिए हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उसके बाद हम बहस शुरू करेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहां पर जाने ना दिया जाए। हम हमारी पूजा पद्धति को शुद्ध रखना चाहते हैं। यदि उनके कुरान, उनकी धर्मशास्त्र उनको अनुमति देती है मूर्ति पूजा की, तो उनका स्वागत है। आप मनोरंजन के लिए ना आए? और मनोरंजन के लिए ना आए। गरबा होता रहे और कोई आशंका कुशंका किसी के मन में न रहे, इसलिए आयोजनकर्ताओं से कहा है कि आई कार्ड देखकर ही वो प्रवेश दें। ये पूजा और आराधना का मामला है, इसमें किसी को कैसे रोकोगे आप? कल से कहोगे कि मंदिर आना है तो कार्ड लेके आओ, तो ये इसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है तो वो किसी दूसरे प्रयोजन से वहां पर आता है, और इसलिए फिर उस पंडाल के अंदर कई छेड़छाड़ की घटनाएं होती है। लो जिहाद जैसे प्रकरणों को वहां पर जन्म मिलता है। तो आपको बता देते हैं इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ अजय आलोक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रिजवान अहमद, पहला सवाल आप ही से आज, ये जो डांस करने को लेकर इसे जिद माना जाए या इसे ये मजहबी जिद है या ये डांस के लिए पैशन है, ये है क्या?
देखिए, जय हिंद वंदे मातरम। आप महिला एंकर हैं तो मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, सब परिवार देख रहे हैं। इसको इंग्लिश में मैं बोल दूं तो शायद थोड़ा बेहतर लगेगा। ये तो विजुअल वुमेनाइजिंग है, ये और कुछ नहीं है, नथिंग। हिंदी में अनुवाद करके बोलूंगा तो शोभा नहीं देगा। अरे भाई, गरबा के मैदान में आपने लिखा हिंदू मुस्लिम। अरे गरबा के मैदान में मुसलमान का क्या काम भाई? गरबा के मैदान में तो हिंदू ही हिंदू है। दूसरी बात, तीसरी बात, भाई अपनी औरतों को दिखाओ, पहनाओ बुर्खा, और दूसरों की औरतों को देखो कमर। ये कहां का ईमान है? चौथी बात, हर पर्व के दो हिस्से होते हैं अदिति, एक होता है धार्मिक, एक सामाजिक। हर पर्व के, जैसे दीपावली है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, वो धार्मिक हिस्सा है। पर 8 बजे के बाद जब पटाखे चलते हैं तो वो सामाजिक हिस्सा है। तो जिन मुसलमानों को गरबा के सामाजिक हिस्से में, उस सामाजिक नृत्य में, डांस में, किसी भी चीज में जाने का शौक है, बड़ी अच्छी बात है, सेक्युलर देश है, जाओ भाई, किसने रोका है? तो फिर दीपावली में पटाखे भी चलाओ, होली में होली भी खेलो, गणेश चतुर्थी के बाद जो गणेश जी का जो विसर्जन होता है उस विसर्जन में भी जाओ। माता का जागरण हो रहा है तो चलो माता के सामने सिजदा ना करो, पर माता के सामने रात भर वहां पर भी टेंट के नीचे अपनी रात बिताओ। जिस दिन तुम ये सब करने लगोगे इस भारत में, उसकी संस्कृति का सम्मान करने लगोगे, चलो मैं गारंटी देता हूं उसके बाद कोई आधार कार्ड नहीं देखेगा, एंट्री हिंदू मुस्लिम सबकी फ्री होगी। पहले ये सब करने लगो, गरबा में एंट्री मैं करवा दूंगा। ठीक है, आप कुछ यहाँ पर पॉइंट्स उठा रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, आपसे भी यहाँ पर राजनीतिक एंगल देने की से कोशिश की जा रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जब से बीजेपी आई है तब से बीजेपी और आरएसएस मिलकर जो है इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। और कई लोग तो ये जो हाल ही में इंसिडेंट्स हुए हैं इसमें चुनाव से जुड़ा हुआ मीनिंग ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं ध्रुवीकरण किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान हर बात में इसलिए किया जा रहा है ताकि जो चुनाव होने हैं, गुजरात में होने हैं, हिमाचल में होने हैं, उससे पहले ये ध्रुवीकरण किया जा सके। नहीं, देखिए आदित्य जी, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, गरबा नवरात्रा में किया जाता है, कभी और तो किया नहीं जाता है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, अब तो थोड़ा बहुत बिहार वार में भी होने लगा, यूपी में, दिल्ली में। ये नवरात्रा के पर्वों पे ही किया जाता है, तो लोगों की थोड़ी धार्मिक भावना भी जुड़ी रहती है। लेकिन चूंकि हम सनातनी धर्म के हैं, सभी धर्म के लोग अलाउड हैं। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि हिजाब की चर्चा बहुत दिन से हो रही थी कि हिजाब पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। और मैंने उस वक्त भी कहा था आपके शो में कि आंखों का हिजाब सबसे ज़रूरी है। तो ये जो अभी उन्होंने कहा कि स्टेयरिंग द वुमन या औरतें ताड़ने के लिए ये लोग जा रहे हैं, तो अगर आंखों का हिसाब नहीं है तो ऐसे लोगों का गरबा में आने का कोई काम नहीं है। और हिंदुस्तान हमेशा से सनातनी धर्म की संस्कृति रही है, सभी धर्म के लोग आते हैं और गरबा को एंजॉय करते हैं, नवरात्रा को एंजॉय करते हैं, अगर मन की भावना पवित्र हो। लेकिन आज जिस तरह से लव जिहाद, इंदौर वगैरह में, बाकी सब जगह में लव जिहाद और प्लस इस तरह से हिंदू मुसलमान जिस तरह से एक शक का माहौल हो गया है, तो स्वाभाविक है कि हर कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चल रहा है। और ये 15-20 साल से हो रहा है, कोई आज से तो हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे धार्मिक प्रिकॉशन में, खासकर नाम बदल के, नाम जब पूछा जाए तो चोरी छुपे दूसरा नाम बताना, ये सब शक की भावना को और जागृत करता है। और आज जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं आपके चैनल पे, बाकी तमाम चैनल्स पे, तो ये भावना और कहीं ना कहीं मजबूती होगी। तो मेरी अपील है कि बिल्कुल सद्भावना के साथ रहा जाए। कोई आते हैं, अगर अच्छे से आ रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो उसको कोई हर्ज नहीं है। लेकिन भावनाएं अगर आपकी गलत हैं तो निश्चित तौर पे इसका प्रतिकार होगा, तो बेहतर है। आप किसी को, आपको यह अधिकार नहीं मिलता, ना ही आपको हक है कि आप किसी दूसरे के धार्मिक जुलूस में जाके, धार्मिक श्रद्धा के स्थानों पे जाके, धार्मिक खुशी के अनुसार पे जाके आप उसके रंग में भंग डालें। इसलिए काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि रंग में भंग डालने का काम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर शोएब जमई भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर शोएब जमई, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर अभी आपने डॉक्टर रिजवान अहमद को भी सुना, आपने अजय आलोक को भी सुना। वो कह रहे हैं, आप ही से सवाल है, ये डांस के लिए जुनून है या मजहबी जिद है? नहीं, देखिए, ऑनेस्ट बात तो ये है कि जब भी कोई कार्यक्रम कराए जाते हैं, चाहे धार्मिक हो या सामाजिक हो, तो जो आयोजक है उसका हक है कि वो अपने आयोजन में किसी को आईडी कार्ड देखना चाहता है
या सुरक्षा कारणों से उसकी यहाँ से पूरी चाक चौबंद चाहता है, वो उसका हक है, इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो आईडी कार्ड देखें, बिल्कुल देखें, जिनको वो चाहते हैं आएँ, जिनको वो नहीं चाहते हैं वो नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है कि इस बात को भी मैं मानता हूँ कि भाई आपका इसमें क्या काम है, लेकिन अक्सर होता क्या है, जैसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है वैसा नहीं होता। क्या है कि मोहल्ले गाँव में लोग अक्सर हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। अरे भाई हर जगह कोई मुस्लिम मोहल्ला अलग से नहीं होता, एक साथ होते हैं, दोस्त हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, किसी का हिंदू दोस्त है, किसी का मुसलमान दोस्त है। अब कोई कार्यक्रम होता है तो दोस्तों में बुला लिया जाता है, भैया आजा, तू भी आजा हमारे। अब उसमें क्या है, जिसने बुलाया वो तो पतली गली से निकल लिया और मार खाने वाला ये हो गया। तो मैंने पहले भी कहा था कि भाई मुसलमान लड़के क्यों जा रहे हैं, अब नफ़रत का माहौल बन गया है, अब पहले जैसे लोग नहीं रहे। अब आपको वो टारगेट भी करेंगे, नहीं भी आप कुछ करेंगे तब भी कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा के मारपीट करके आपको केस में बंद कर देंगे। अच्छा, तो आपसे ये बताया अब था क्या? त्योहार अब नफरतों की वजह बन गए, आपसे किसी ने बताया क्या कि हमारे जो साथी लोग थे उन्होंने हमें इनवाइट कर लिया था और उसके बाद वो तो चले गए और हमारी पिटाई हुई? आपसे बताया क्या किसी ने? ऐसा ही होता है जनरली। नहीं, आप जनरली, ये तो आपकी परसेप्शन है सर। हमारे हिंदू दोस्त जो ना, ये आपकी परसेप्शन है, नफरत का माहौल भी आपकी परसेप्शन है। इनवाइट करते हम जाते थे, नहीं नफरत का माहौल भी आपकी परसेप्शन है। हमें स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए। मैंने नहीं, मैं परसेप्शन की बात नहीं किया। परसेप्शन ये बनाया गया कि लव जिहाद, अब इसको तकनीकी, आप ही इस पर सहमत होंगी कि भारत सरकार के राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, क्या कहा उन्होंने आधिकारिक यहाँ से अपने एफिडेविट पार्लियामेंट के अंदर कि लव जिहाद जैसा कोई मामला हमारी केंद्र सरकार के संज्ञान में नहीं है, हमने उस पर कोई केस नहीं लिखा और ना ही हमारे पास इसका डेटा है। दूसरी बात, केरला से 2 केस आए थे जो 2 आपसी धर्म के 2 धर्मों के जोड़ों की शादी थी, उसका हमने जांच। तो जब केंद्र सरकार ये आधिकारिक तौर पर कह रही है कि भाई लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है और ये कोई कानूनी टर्म नहीं है और इसका कोई वैधता नहीं है, तो आप किस बात का लव जिहाद का? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, केंद्र का मंत्री कह रहा है। अब आपने बड़ी जल्दी से ट्रैक बदल लिया, बड़ी जल्दी से गोल पोस्ट चेंज किया, गोल पोस्ट नहीं बल्कि मैदान चेंज किया। सर, परिभाषित करने की बात कही गई, उसे डिफाइन करने की बात कही गई, हमने की। हाँ, परिभाषित करने की और डिफाइन करने की। और अभी आपने जो ये नफरत का माहौल, डॉक्टर रिजवान अहमद, आपको भी नफरत का माहौल दिख रहा है भारत में? लेकिन अब अरे सुन लीजिए ना, जवाब सुनिए। आपको नफरत का माहौल दिख रहा है, मैं डॉक्टर रिजवान अहमद से पूछ लेती हूँ, उनको दिख रहा है नफरत का माहौल भारत में? सुन लीजिए ना एक बार उनसे। बीजेपी के कुछ नेता, मुझे तो माहौल दोगलेपन का दिखता है कि बयान के बुनियाद पर हमने कहा जी। देखिए अदिति जी, बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद जी। देखिए ये नफरत का माहौल नहीं है, ये दोगलेपन का माहौल है। जैसे आपने रोजा इफ्तार किया, बोल तो रहा हूं, जैसे आपने रोजा इफ्तार किया, अब उसमें कोई नॉन मुस्लिम नेता आने हैं, टोपी लगा के आने हैं, कंधे पे अरबी साफा डाल के आने हैं, तो वो हो जाएगा वहां पर सेक्युलरिज्म, वो हो जाएगा सेक्युलरिज्म। लेकिन जब मुसलमान आदमी को मां के जागरण में मां की चुनरी कंधे पे डाल के जाना हो तो हो जाएगा नहीं भाई ये सेक्युलर देश है, हम क्यों जाएं, हम तो सम्मान करेंगे दूर दूर से। अब जब गरबा में जाना है तो फिर से सेक्युलरिज्म, कि भाई सेक्युलरिज्म है, चलो दोस्तों ने बुला लिया चले गए। अरे दोस्तों होली खेलने के लिए भी बुलाते हैं, मां के जागरण के लिए भी बुलाते हैं, एज अ रूटीन। देखो भाई जिंदगी में तुम क्या हो इससे किसी को मतलब नहीं है, समाज में तुम्हारा परसेप्शन क्या है वो ही तुम्हारी तस्वीर है। और देश की नफ्स और धारा समझो, देश का हिंदू आमतौर पर अपनी महिलाओं के साथ मुसलमानों को इंटरमिंगल होते हुए नहीं देखना चाहता, खत्म हो गई बात। अब इसमें अगर मगर लेकिन किंतु परंतु ना करो। ठीक है, अब जल्दी से यहां पर एक कमेंट श्रीराज नायक जी आपका, जल्दी से, जल्दी प्लीज। देखिए गरबा नवरात्रि में गुजरात का करीब 22 साल रहा हूँ, ये केवल एक डांस फेस्टिवल नहीं है, वहां पे माता देवी माँ की प्राण प्रतिष्ठा होती है और वहां पर हर रोज आरती होती है। जो समाज बुत परिस्थिति में नहीं मानता, आइडल वर्शिप में नहीं मानता, वो वहां जाके करता क्या है, इनके मंसूबे क्या है?
इससे पहले 5 रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए क्या हुआ है। लड़कियों को वहां पर आकर के जोड़ करके उनके जीवन को बर्बाद करके कई किस्से कहा जाए, उसी को देख करके दूध का जला खा के फूक कर पीता है। तो उसके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर सारे गरबा मंडल अब जो है अवेयर हो गए, सब जागरूक हो गए, इसमें इनकी पिटाई हो रही है। इनकी पिटाई पहले से हो रही थी, तो ये हो रही है, इनकी पिटाई मुसलसल लगातार होनी चाहिए। इनको कोई हक नहीं है गरबा मंडलों में आने का। वहां हमारी देवी की पूजा होती है, हर रोज 2 बार आरती होती है, गरबा शुरू होने से पहले और गरबा जब समापन होता है तब आरती होती है। ये कोई पिकनिक सेंटर नहीं है, वहां पर इस तरह से घूमने जाकर के और ताड़ना इनकी आंखों में, इनकी आंखें देखती है और कितनी लड़कियां मारी जा रही है हम सब दैनंदिन देख रहे हैं। तो जो हो रहा है ठीक हो रहा है, इनको अंदर एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस की जरूरत नहीं और अदालतों की भी जरूरत नहीं, फिर तो क्या जरूरत? कानून इनकी पिटाई कर इनको पुलिस के हवाले कर रहे हैं ना। बिल्कुल देखिए, इनको जब एक बार वार्न किया गया है कि नहीं आ रहा है तो फिर क्यों आए, क्या करने आ रहे हैं? माता जी को मानते हैं क्या बुद्ध में मानते हैं क्या, आइडियोलॉजी को मानते हैं क्या? ये क्या घूमने की जगह है क्या? ठीक है, जवाब दीजिए। मोहम्मद अली शाह पहचान छिपाकर इस तरह के आयोजन में जाने के पीछे मंशा पर सवाल उठेंगे, ये सवाल उठा रहे श्रीराज नायर। देखिए, कॉमन सेंस की बात है। आप कह रहे हैं पहचान छुपा के, साफ दिख रहा है कि मुसलमान की जब जिसकी दाढ़ी होती है, मूछ नहीं होती है, टोपी होती है। अब आप नाम रोहित शर्मा बोल दिए, वो दरअसल है मुसलमान। अब दूसरी बात है कि भाई मैं जो हूं, मेरा जो धर्म है वो है इंसानियत का धर्म। मैं ना ही हिंदू हूं और ना ही ऐसा मुसलमान हूं, मगर मैं इंसानियत को मानता हूं और मैं ये कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी पहले हूं, उसके बाद जाके मैं मुसलमान हूं। अच्छा, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। दरअसल असल कहानी 2017 में जब बजरंग दल और वीएचपी ने बैन लगाया था कि कोई भी मुसलमान डांडिया में नहीं जाएगा, गरबा में नहीं जाएगा, उस टाइम पे अहमदाबाद में, जो कि नंबर 1 सबसे बड़ी डांडिया है हिंदुस्तान की, वहां पे मेरे को दिल्ली से टिकट दे के होटल में रख के, 5 स्टार होटल में रख के, मेरे को खास अहमदाबाद में दावत दी थी, बुलाया था और ये दिखाया था कि नहीं, हमारी हिंदुस्तान की जो सेक्युलर फैब्रिक है कोई छेड़ नहीं सकता। और मैं सरेआम सीधा चौड़ा करके अंदर गया था। भाई मैं आर्मी से हूं, आर्मी में हमारी मंदिर परेड होती है। लेकर आ रहे हैं सर, इसमें आर्मी को लाने की क्या जरूरत है सर? आर्मी के साथ सेंटिमेंट अलग है सर। आर्मी में धर्म एक ही प्लीज डिफेंस फोर्सेस को आउट रखिए, राजनीति में मत ड्रैग कीजिए उसे, राजनीति में मत कीजिए प्लीज। उसके साथ एक अलग तरीके का सेंटिमेंट है, प्लीज आप आर्मी को मत लेकर आइए इसमें। नो नो नो, आई वुड स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस। नो नो, आई वुड स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस सर। यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल केस, माय डिबेट इज ऑन समथिंग एल्स। प्लीज सर, डोंट ड्रैग आर्मी इन दिस, प्लीज डोंट। अगर आपके पास इस मुद्दे पर कोई बात करने के लिए है तो आप अपना तर्क दीजिए कि आपको क्या आपत्ति है या आपको इस पर, आप इनके साथ क्यों हैं। आप सीधी बात रखिए। आप ये कह रहे हैं कि सेक्युलर फैब्रिक है, सेक्युलर फैब्रिक में क्या झूठ बोलने की गुंजाइश है? सेक्युलर फैब्रिक में जिस मिनट, क्या ये एक अपने आप में अपराध बोध नहीं है कि अदिति त्यागी कल को अपना नाम बदलकर कुछ और बताती है, तो क्या अदिति त्यागी में एक अपराध बोध नहीं है? और क्या सेक्युलर फैब्रिक में इस अपराध बोध की गुंजाइश है? अरे सुधर जाओ, थोड़ा सुधर जाओ, हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दो। हिंदू मुस्लिम अगर आप नहीं कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से, आपके पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है और उसे भारतीयता का आईना दिखाना जरूरी है और आपको भी दिखा रही हूं, इसीलिए मुझे मत सिखाइए। सुधरने की जरूरत किसे है, आप सीखिए, सुधरिए खुद। आर्मी को मत ड्रैग किया कीजिए इन डिबेट्स में, आर्मी को मत लाया कीजिए, यही बोलूंगी मैं आपसे। मेरे को तो लोगों ने मोहब्बत दिखाई, प्यार दिखाया, ये जानते हुए भी कि मेरा नाम मोहम्मद अली शाह है, ये जानते हुए भी कि मेरा नाम मोहम्मद अली शाह है, लोगों ने मेरे साथ क्यों नहीं नफरत दिखाई? इसलिए क्योंकि आप लोग जो गलत काम कर रहे हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? नहीं, आप लोग कौन है? जिम्मेदार है, आप पत्रकार। नहीं, आप मुझे पढ़ा रहे हैं। आप लोग क्या होता है? आप लोग क्या है? आप पढ़ा रहे हैं, मीडिया बना रहा है, ये केसेस मीडिया ने चलाया है, वहां पर जबरदस्ती नाम छिपाकर किसी को घुसवाया है पंडाल में। मीडिया ने तस्वीरें लेकर, मीडिया ने तस्वीरें दिखाई है कि ये हो रहा है। और आप लोग ये जो ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच चाहते हैं ना मीडिया से, बार बार आकर ये दलीलें देते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, आप लोग करते हैं, हिंदू मुसलमान सियासत करती है हिंदू मुसलमान, और उसे भारतीयता का आईना दिखाते थे तो बुरा लग जाता है आपको।
और आप मीडिया हाउस पर सवाल उठाने लगते हैं। बस इतने ही तर्क है आपके पास, सिर्फ इतने ही तर्क है। गैर जिम्मेदारी वाली बातें करते हैं। अगर आप लोग थोड़ी जिम्मेदारी से काम लेंगे। गैर जिम्मेदार तो आप थे जब आर्मी को ले आए इस डिस्कशन में, उससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना कुछ नहीं हो सकता। 10 बार आर्मी का नाम ले लिया आपने। अगर आप थोड़ा आपको क्या जरूरत थी आर्मी का नाम लेने की? मैं 10 बार नहीं 100 बार लूंगी, मेरा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है वहां से। बोलिए आप। 10 बार नहीं 100 बार लूंगी और 100 बार ऑब्जेक्ट करूंगी। आप रोक लीजिए मुझे उसके लिए। आर्मी को क्यों ले आए आप इसमें? आर्मी का क्या लेना देना इसमें? किसी ने मेरे को नफरत नहीं दिखाई। क्यों क्यों? बात इसलिए कहां से नफरत दिखाई? क्या नफरत? कौन सी नफरत? पहचान छिपाकर जाना सही है? सवाल का जवाब दीजिए मेरे। सवाल का जवाब दीजिए मुझे। पहचान छिपाकर किसी के आयोजन में जाना सही है? नाम लगते हैं सोशल मीडिया में, आपके बारे में भी लोग आपको। अरे मुझे सोशल मीडिया से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मोहम्मद अली शाह, मैं नहीं लेती ना, मुझे आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत है। मेरी अदालत जनता है जो मुझे टीवी पर देखती है, मैं उससे सर्टिफिकेट लेती हूँ। चिंता मत कीजिए आप, मेरे सर्टिफिकेट की चिंता मत कीजिए। आपसे जो सवाल है मुद्दे पर आइए। मेरे बारे में क्या लिखते हैं नहीं लिखते, मैं नहीं लेती सर्टिफिकेट, ना अपने गेस्ट से ना सोशल मीडिया से, ठीक है? नहीं लेती मैं। तो जहां पे मेरे बारे में लिखते हैं वहां पे मेरे बारे में अच्छा भी लिखते हैं, उसके लिए मैं अपने आप को सुपरस्टार नहीं समझने लगती। आपका काम है मुद्दे पर आइए मेरे साथ। जिम्मेदारी से खबर रखना, तो आप खबर। डॉक्टर रिजवान अहमद, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है कि आप आर्मी को ट्रैक कर लें इस तरह के डिस्कशन में और आपको ये गलती दिखाई ना दे? एक तरफ आप सेक्युलर फैब्रिक की दुहाई दें और दूसरी तरफ पहचान छिपाने में आपको कोई खामी दिखाई ना दे, कोई गलती दिखाई ना दे और इसे थोप दे नफरत के ऊपर। जी शुक्रिया। नहीं, मोहम्मद अली ने क्या बोला, मेरा ऑडियो उस टाइम डिस्टर्ब था, मैं सुन नहीं पाया। पर आर्मी का नाम किस कंटेक्स्ट में लिया, यू नो बेटर, तभी आपको उस बात में आपने इतनी घोर आपत्ति करी है। बट कमिंग टू माय पॉइंट, अदिति, जो गंगा आरती होती है काशी की, वो दुनिया में फेमस है। दुनिया में इतनी खूबसूरत होती है वो गंगा आरती। सवाल उठता है कि क्या वहां पर मुसलमान गंगा आरती की खूबसूरती देखने के लिए रात को जो रिफ्लेक्शन गंगा जी में नजर आता है, क्या नाम छुपा के जाता है? क्या जैसा इन्होंने बताया जो जमाई साहब ने कि दोस्तों ने कहा चलो यार चलो चलते हैं। अरे यहां लखनऊ में एक जगह बड़ा खूबसूरत मंदिर सजता है जहां पर कम से कम 1 क्विंटल नहीं 10 क्विंटल फूल सजता है उस मंदिर पर। मैं उस मंदिर को देखने चला गया शाम को एग्जैक्टली दोस्तों के साथ। वहां पे बैठ के हमने सेल्फी वेल्फी खिंचा ली। आज की नहीं, आज से 7-8 साल पहले की बात है। अरे मुसलमान उस पर ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि रिजवान भाई कहां मंदिर पहुंच गए यार। मैंने कहा यार बड़े अजीब आदमी हो। लेकिन अगर रिजवान अहमद गरबा में जाएगा तो जानते हैं क्या कहेंगे? अरे यार अगर कल की भी गरबा नाइट है तो जरा लेके चलना, हमको बता देना, 5 बजे फोन कर देना। यह फर्क है। देखिए हकीकत यह है कि जिसका दुर्गा जी में आस्था नहीं है वो गरबा में सिर्फ और सिर्फ मस्ती के लिए जा रहा है, शरारत के लिए जा रहा है। और जो मैंने अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया जिसका मैं हिंदी में अनुवाद नहीं करना चाहता, वो विजुअल वोमेनाइजिंग के लिए जा रहा है। अब इस पर हम अगर मगर लेकिन किंतु परंतु सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म जितना करते रहें वो सेकेंडरी बात है। ठीक है, जवाब लीजिए डॉक्टर शोएब जमई। भाई एक कहावत है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। भाई कौन यहाँ से जाके कोई प्रदर्शन कर रहा है या सड़क पे आके बोल रहा है कि भाई मेरे को गरबा जाना ही जाना है? कोई बोल रहा है क्या? कोई समाज से उठ के यहाँ से कोई बड़े आदमी ने, ऐसा नेता ने कह दिया हो कि नहीं हमको तो जाना ही भाई जबरदस्ती का मैंने दावत दी है, किसी को दावत पे बुलाना है और मैं जाके मोहल्ले में चोंगा लेके ऐलान करूं कि भाई तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे। अरे भाई तेरे यहाँ जा कौन रहा है जबरदस्ती का? अरे 1-2 लोग चले गए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन मामला है, उसको पुलिस के हवाले कर दीजिए, देख लेगा। आपकी जिम्मेदारी है, आप चौक चौबंद है। लेकिन आप जो एक परसेप्शन बना रहे हैं कि मुसलमान जो है एकदम लगे भिड़े जा रहे हैं यहाँ से, एकदम मतलब तोड़ तूफान मचाए हुए कि नहीं तुमको तुम्हारे कार्यक्रम में जाना ही है। अरे आप अपना मनाइए, कौन जा रहा है? लेकिन सवाल यहाँ परसेप्शन का है। सही बात कहा उन्होंने, 2 परसेप्शन बने और एक शब्द का इस्तेमाल हुआ। रिजवान भाई जवाब ले लीजिए, पहले परसेप्शन पे जवाब लीजिए। मैं जवाब
मैं जवाब ही दे रहा हूँ ना वो जवाब देना चाह रहे हैं ना, आपने जो पॉइंट उठाया डॉक्टर। अरे भाई मैं इसी पे जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई आप जवाब दीजिएगा पहले, रिजवान अहमद मैं जवाब दे रहा हूँ। पॉइंट दर पॉइंट डिबेट कीजिए, पॉइंट दर पॉइंट कीजिए डॉक्टर रिजवान अहमद। शोएब भाई बड़े प्यारे भाई हो मेरे, सुनो मेरी बात। आज जो आपका आर्गुमेंट है ये बिल्कुल सही है, आज कोई नहीं जा रहा, आज का आपका आर्गुमेंट सही है। लेकिन जब आप 15 साल पहले जाएंगे बड़ौदा में और अहमदाबाद में, तो वहां हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट होना, लड़कियों का छेड़ने के एक नहीं अनेकों किस्से सामने आते थे। ये 15 साल की जो स्ट्रिक्टनेस करी गई, रोका गया, तो आज ये सीन है कि 2, 4, 5 ही जाते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन यहां पर एक पूरी सामूहिक बात हो रही है कि जब एक आदमी अपनी पूजा से जुड़ी संस्कृति में मुसलमान को बुलाना नहीं चाहता और मुसलमान बुत परस्ती में यकीन नहीं रखता, तो यार वो क्यों जाता है? तुम्हारी बदनामी होती है, मेरी बदनामी होती है, तो हम लोगों को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो ना जाए। जी शोएब जमाई, देखिए रिजवान साहब, मैंने इनिशियल में ये कहा था कि पिछली डिबेट में मैं अदिति जी के साथ इसी मुद्दे पर था और हमने उसमें ऑन रिकॉर्ड ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई माहौल है, इस तरह की सिचुएशन है, हालात है, नहीं जाए। कौन मुसलमान माँ बाप अपने बच्चों का चाहेंगे इस तरह की परेशानी हो? लेकिन रिजवान साहब, आपने परसेप्शन और एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, दोगलापन। अब किसके लिए किया या एक जनरल आपने बात की? मैं एक आपको बात बताता हूँ, ये होता क्या है। जब बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में कहा गया कि वहाँ गणेश स्थापित करने दो और वहाँ पूजा करने दो, तो जब लोगों ने विरोध किया उसका, तो कहा देखो ये तो सेकुलर कंट्री है, क्यों नहीं करने देंगे? आप ईदगाह मैदान में ईदगाह की नमाज पढ़ रहे हैं, हमें भी करने दो, वो सेकुलरिज्म मनाओ, एक साथ मिलकर रहो। तो उस समय तो आपका यहाँ से परसेप्शन ये था, तब उस समय दोगलापन नहीं था। अब जब यहाँ से आप किसी आदमी ने चले गए 10 सेकंड या फिर नहीं, तो ये तो फिर आपका गलत नहीं, मैं पूरी कर लूं, 1 मिनट आप बस जवाब दे देना, 30 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं उनको दे दीजिए, फिर मैं वापस आपको दे रही हूं। मैं शोएब जमाई वापस आपको मंच दे रही हूं, 10 सेकंड का उनका काउंटर लीजिए काउंटर। जी शोएब भाई, आपने इस टाइम बिल्कुल गलत बात बोली है। कर्नाटका के ईदगाह ग्राउंड में जो हिंदू ये कह रहा था कि अस्थायी रूप पर 3 दिन के लिए गणेश स्थापित होने दो, वो सेकुलरिज्म के नाम पर नहीं कह रहा था, वो अपने अधिकार के नाम पर कह रहा था कि तुम्हारी लीज सिर्फ 1 साल में 2 दिन की है, ये ग्राउंड तुम्हारा नहीं है, ये म्युनिसिपैलिटी का ग्राउंड है और हमारा अधिकार है वहां पर गणेश स्थापित करना। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो लड़ाई सेकुलरिज्म की नहीं थी, वो अधिकार की थी। नहीं, ठीक, मैं जवाब दूं। रिजवान भाई, कर्नाटक में 2 मामले हुए थे, एक बीदर में था जहां ठीक सुनिए, 2 मामले हुए थे, एक बीदर में था जहां म्युनिसिपैलिटी के ग्राउंड का मामला था। नहीं, अभी आप मुद्दे पर आ जाइए, मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूं। शोएब जमाई, अरे नहीं भाई, इन्होंने गलत तथ्य रखे। बैंगलोर भाई, गलत तथ्य में दुरुस्त कर दीजिएगा, बैंगलोर के अरे भाई सुन लीजिए, बेंगलोर के जिस ईदगाह मैदान की बात हुई थी, बेंगलोर का ईदगाह मैदान भाई साहब वो वक्फ बोर्ड के अंदर है, उसका केस भी है और वो वक्फ बोर्ड की जमीन, उस पर मुसलमान कह रहे थे, मैंने सिर्फ उसका एग्जांपल दिया। वो बेंगलोर की ईदगाह मैदान, भाई हम तो 5 साल रहे हैं, आप जानते हैं, तो मैंने उसका जवाब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या हमारे त्योहार नफरत फैलाने की वजह बन जाएंगे? ये परसेप्शन बनना चाहिए। क्या इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत नहीं है? नवरात्रि आएगा, आप कहीं इसकी दुकान बंद कर दो, उसकी दुकान बंद कर दो, मीट तो आप नफरत फैलाने की वजह क्यों बना रहे हैं? ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। अलीगढ़ में रूबी खान के घर के बाहर धमकी भरा पोस्टर लगा। क्या था इस पोस्टर में? इस पोस्टर में रूबी खान को काफिर बता दिया गया, जान से मारने की धमकी दे दी गई, उनके परिवार को भी धमकी दे दी गई। सिर्फ इसलिए दे दी गई क्योंकि रूबी खान ने घर में क्या किया था? मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर ली थी और इसमें यह लिखा गया क्योंकि वो पूजा करती हैं, क्योंकि वो वंदे मातरम बोलती हैं,
इसलिए उन्हें जिंदा जला देना समाज में कट्टरवादी लोग होंगे। समाज में कुछ कट्टरवादी लोगों की वजह से अब आप सुन लीजिए, आईना नहीं हो जाता। तो एक तरफ तो नवरात्र में किसी मुस्लिम का मूर्ति पूजा करना मंजूर नहीं है, दूसरी तरफ गरबा पंडाल में भी जाना है, डांस भी करना है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर क्या है? नहीं जाना है भाई, अरे नहीं जाना है। आप किस गलत फहमी में जी रहे हैं? आपको क्या ये खुशफहमी क्यों हो रही है कि हमको जाना, हमको नहीं जाना है? अभी सेक्युलरिज्म पर आपने दो शब्द नहीं कहे, सेक्युलरिज्म पर रूबी खान का नाम आया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने कभी सुना है कि मुसलमानों को त्योहार आया और शोएब जमाई ऐलान कर रहा है कि भाई हमारी ईद में मत आओ, हमारे यहाँ ये मत करो, वो मत करो? अरे क्यों करेंगे यार? जब भी आपका त्योहार आता कोई ना कोई बीजेपी का नेता बयानबाजी शुरू कर देता, अरे ऐसा नहीं करेंगे, चोंगा लेके पहुंच गए, बोला अरे ये कार्ड देखें। भाई तुम त्योहार मना रहे हो या जंग कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुमको? पूरी दुनिया में थूथू हो रही है तुम्हारी वजह से। पहले कभी ऐसा होता था क्या? त्योहार मना रहे हो, धार्मिक सौहार्द की बात होनी चाहिए, तो नफरत फैला रहे। तो ये रूबी खान पर नहीं बोले, उससे बहुत देश का नाम रोशन हो रहा है, सेक्युलर कंट्री का नाम बहुत उसमें चार चांद लग रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन है ना, उसमें चार चांद लग रहे हैं। बीजेपी के लिए सवाल पूछा है पॉलिटिकल एनालिस्ट अजय आलोक जी हमारे साथ है। अजय आलोक जी ये कह रहे हैं हमारे यहाँ ईद होती, हम नहीं कहते मत आओ हमारे यहाँ देखो हिंदू त्योहार है तो बीजेपी झंडा बुलंद कर देती है, बीजेपी नफरत फैला रही है। बात देखिए, बात बीजेपी की नहीं है, ये शोएब जमी भी समझ रहे हैं कि नफरत इस तरह से बोल के कौन फैला रहा है। जहां तक रही बात हिंदू मुसलमान की, तो इस देश में कब नहीं था। सच्चाई स्वीकार करने में ना आपको पीछे हटना चाहिए ना मुझे पीछे हटना चाहिए। शोएब जी, हिंदू मुसलमान तो है भाई। शाह साहब भी बहुत बोल रहे थे, आर्मी को भी बीच में ले आए। हिंदू मुसलमान तो है, लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है कि एक दूसरे की धार्मिक भावना को, एक दूसरे की खुशियों का लिहाज करें, न कि उनमें रंग में भंग डालें। रिजवान साहब उसने साफ बोला, आप बुत परस्ती कर नहीं सकते हो, आप जब कीर्तन में आ नहीं सकते हो, आप माता की भक्ति में जा नहीं सकते हो, तो गरबा क्या करने जा रहे हो? वहां नमाज तो पढ़ोगे नहीं। और जब आपसे नाम पूछा जा रहा है तो आप हिंदू नाम बता रहे हो, फिर आपसे आईडी कार्ड मांगा जा रहा है तो आप माफी मांगने लगते हो। आप जरा सोचिए, एक सेकंड के लिए सोचिए अदिति जी, ये कोई नॉर्मल मुस्लिम युवक नहीं होके आज पीएफआई के आतंकवादी होते, ब्लास्ट करने गए हुए होते, कौन जिम्मेदारी लेता है इसकी? ये तो आप जो वहां पे सजग कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं, जो वहां पे पंडाल की देखरेख कर रहे थे, उनको शक हुआ तो उन्होंने पूछा, पूछताछ की, पकड़ा, उसके बाद निकाल दिया, पुलिस के हैंड ओवर कर दिया। आज इसी तरह से सोचिए कोई मुस्लिम जलसा हो रहा होता, इस तरह से हिंदू युवक घुस गए होते, जिंदा बचते। एक मुस्लिम मोहल्ले में 4 हिंदू युवक खाली घूमने लगे, खाली 2 घंटे, कोई छोड़ेगा उनको? ठीक है, आप यहाँ पर मुसलमान तो है ना, तो एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करना चाहिए, न कि समाज में तनाव बढ़ाने से कोई फायदा होगा। ठीक है, मोहम्मद अली शाह, भावनाओं का सम्मान करना। डॉक्टर रिजवान अहमद में दूंगी आपको फ्लो, सर आपको फ्लो दूंगी, और श्रीराज नायर जी आपको भी दूंगी। लेकिन जो पॉइंट उन्होंने उठाया, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, उनके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट देना, वो नहीं आता सेक्युलरिज्म में? देखिए, आप बोले देंगी तभी आप सुनने की रहमत करेंगी तो मैं बोल पाऊंगा। देखिए, मैं मुसलमान हूं और मेरे को बहुत फख्र है इस बात की कि मैं मुसलमान हूं, और अगर मैं हिंदू धर्म की इज्जत करूंगा तो हिंदू धर्म भी मेरी इज्जत करेगा। सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके बारे में। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि मेरे साथ तो किसी ने नफरत नहीं करी, मेरे साथ किसी ने तासुब नहीं करा? क्यों? इसकी खास वजह है, इसकी खास वजह यह है, और मैं फिर मुसलमान भाइयों से भी अपील करता हूं कि भैया अगर आप वेलकम नहीं हो रहे हैं गरबा में तो मत जाइए। आपको अगर वो कह रहे हैं मत आओ, देखिए मेरे को दुर्गा माता आरती भी आती है, मेरे को करनी माता आरती भी आती है, मैं हाजी साहब हूं, मैंने हज किया हुआ है और मैंने कई उम्रे किए हुए हैं, और मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं, मैं रोजे भी रखता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, और मैं, आप बोलिए भज अम्बे भगवती दुर्गा महारानी सेवक का सदारो दर्जा बंधन यानी या दुर्गा माता आरती बोलिए आप, आजा मोरे कंठ अम्बे बसो हे भवानी, कौन सा मैं तुझे प्रगट कीनी, कौन सा मैं तुझे मानी, तुलसीदास बजाओ भगवाना, सबके मन में मैया तू ही मगवा। सो तुम, ऐसी बात है कि मैं सारे धर्मों को मानता हूं, और अगर हमारे भाई साहब जिन्होंने अभी बोला उनको आपत्ति है कुछ जो हमारे देश में आर्मी से कुछ सीखने की, अब आप बोलेंगे आर्मी का नाम मत लाओ, क्योंकि अगर आपको आपत्ति है कि आर्मी में से सीखने की हिंदुस्तानियों को, हाँ ये बात मैं मानता हूं, उनकी बात से इस बात से सहमत हूं, हिंदुस्तान में कब हिंदू मुस्लिम नहीं था, मगर इसमें जिम्मेदारी बनती है आदित्य जी, आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं और आपकी बहुत जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं उस जिम्मेदारी को समझती हूँ। इसलिए जब आपने कहा ना हिंदू मुसलमान करती हैं आप, तो मैंने आपको सच का आईना दिखा दिया। इसीलिए आर्मी के नाम पर मैंने इसलिए ऑब्जेक्शन किया
सुन लीजिए ध्यान से, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए हर किसी के मन में सम्मान है, तो आप उन्हें बाहर रहने दीजिए ना, उन्हें बाहर रहने दीजिए। क्यों आपको ये बताना है कि आप आर्मी में सर्व करके आए हैं? सर आपको क्या ये कहने की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? आगे बोल नहीं पाई। मैंने दुनिया भर में सबसे ज्यादा टेडेक्स टॉक्स दिए हैं और मेरे आगे मैं दावा कहता हूं। सर ये आपके प्रमोशन के लिए डिस्कशन नहीं है, तार्किक तौर पर डिबेट के लिए डिस्कशन है सर, ठीक है? नहीं, मुझे यहाँ पर आकर ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे इतने 2 दशकों के लंबे करियर में मेरे पास कितना ग्लोबल है, वर्ल्ड एक्सपोजर है, मैंने किस यूएन एजेंसी के लिए काम किया है, या मैंने क्या एजुकेशन हासिल किया और मेरी ट्रेनिंग कहाँ हुई है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दर्शक यहाँ तर्क सुनने आए हैं, अदिति त्यागी का प्रमोशन देखने नहीं आए हैं। तो तार्किक तौर पर आप रहेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे तो बेहतर होगा। श्रीराज नायर। देखिए, सबसे पहले तो ये अजय आलोक जी ने कहा, बिल्कुल सच कहा, हिंदू मुस्लिम है ये देश में। हमने बंटवारा जो हुआ वो भी उसी धर्म के आधार पर हुआ। इस दुनिया में कई देशों के बंटवारे में केवल एक भारत ही था जो केवल धर्म के जो देश धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है। और आप ये और चाहते क्या? जब इनको मैंने बार सब लोग कहते हैं तो वो इनको दुर्गा माता में आस्था नहीं है, हमारे पूजा पद्धति में आस्था नहीं है, बुद्ध परिस्थिति में मानता नहीं है। गरबा पंडाल, पूजा पंडाल मध्यस्थी करने की जगह नहीं है। विश्व हिंदू परिषद इनको ताकीद करता है, वार्न करता है। अभी तो हुआ, आगे इन्होंने किया तो उसी तरह की बुरी तरह पिटाई होगी और इनको पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। इसलिए इनके लीडर जो समाज में जाहिर है उनका जाहिरपन दूर करने के प्रदान करने के बजाय जी, आपने अगर सुना हो शोएब जमाई को, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आप ही लोग बुलाते हैं उन्हें वहां पर, फिर आप वहां पर हल्ला क्रिएट कर देते हैं, फिर उनकी पिटाई करते हैं, आप ही ये जो नफरत का माहौल है वो क्रिएट कर रहे हैं। नहीं आदित्य जी, इनके समाज में जाहिर समाज है, शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी है, स्कूल ड्रॉप आउट है, उनको मदद करने के बजाय उनको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ये क्या बोल रही है? बिल्कुल इनको तमीज है बात करने की? तमीज है बात करने की? नहीं है। कहां से ये सड़क छाप लंपटों को उठा के लाते हैं आप? अरे आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए। सुनिए, आप अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए, पहले ध्यान से बात करने की ध्यान से रखिए। आप अपनी भाषा पर नियंत्रण और मर्यादित तरीके से कीजिए बात। ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए। सर्टिफिकेट ना आप देंगे किसी को, ना कोई आपको सर्टिफिकेट दे रहा है यहाँ पर। आराम से, ये आपको पता होना चाहिए कि मर्यादित तरीके से अगर आप बात नहीं कर सकते तो फिर इस मंच पर होना डिजर्व नहीं करते। और ये मैं सारे पैनलिस्ट से कह रही हूं, ये आप लोगों की तूतू मैमे के लिए बहस नहीं करती हूं मैं। और ये जो थोड़ी देर पहले मोहम्मद अली शाह कह रहे थे हिंदू मुसलमान हो रहा है, जरूरत है उसे भारतीयता का आईना दिखाने की। बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात करती हूं, बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से संविधान के दायरे में बात करती हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद, आप बोलना चाह रहे हैं, हंसने की कोई बात नहीं है इसमें। हाँ, आपके थम्स अप की जरूरत नहीं है मुझे, और ना ही अपने जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया है उनका झंडा यहां पर लहराने की जरूरत है। टू टेल पीपल कि अरे मैंने ये सब किया है तो मुझे सीरियसली लीजिए। माय पावर कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जी डॉक्टर रिजवान अहमद जी। अदिति, देखिए दोगलापन कहां है मैं आपको बताऊं। अगर एक मुसलमान की तस्वीर आए, समझिएगा, वो गंगा आरती में के लिए खड़े हुए हैं, उन्होंने एक भगवा अंगोछा अपनी गर्दन में डाल रखा है, तिलक लगा रखा है, वो गंगा आरती कर नहीं रहे हैं, सिर्फ खड़े होकर वहां ताली बजा रहे हैं, और रिजवान अहमद की या शोएब जमाई की फोटो आ जाए तो पूरे हिंदुस्तान में गालियां पड़ेंगी, पूरे हिंदुस्तान में उस मुसलमान को कि हो गया हिंदू। लेकिन किंतु परंतु अगर गरबा में अंगोछा डाल के, डंडिया पकड़ के, डांडिया में नाच करता हुआ कोई मुसलमान नजर आ जाए तो सब कहेंगे ये तो सेकुलरिज्म है भाई। इसको मैं कह रहा था, ये डबल स्टैंडर्ड है, पहली बात। दूसरी बात, शोएब साहब ने कहा कि भाई हम थोड़ी कहते हैं कि ईद मिलन है, वहां पर भैया सब तुम लोग आओ। शोएब भाई, मुसलमानों के जो हमारे त्योहार होते हैं, जो हमारी शादियां होती हैं, जिसमें अधिकतर मुसलमान होते हैं, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, वहां तो जनाना और मर्दाना होता है, जनानाओं को अलग बिठाया जाता है पर्दे के पीछे।
हम उस सोसाइटी से हैं, हम उस कम्युनिटी से हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और यहां पर आप उम्मीद कर रहे हो कि हिंदू लड़की अपने त्योहार में वो जैसे भी नाच कर रही है, जैसे भी एंजॉय कर रही है, हमारा आपका ये ईमानी हक नहीं है कि हम उसकी तरफ आंख उठाकर देखें। अगर हम ईमान वाले हैं, क्योंकि हम अपनी औरतों को हिजाब और बुर्का पहनाते हैं, हम अपनी शादी में औरतों को अलग बिठाते हैं, तो आप जो ईद से कंपैरिजन कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। अगर ईद मिलन भी कहीं होगा और उसमें औरतें आएंगी तो उनको मर्दों के साथ नहीं बिठाया जाएगा। ठीक है डॉक्टर शोएब जमई, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं 100% सहमत हूँ। मुसलमान अपनी औरतों को पर्दे के लिए, या फिर यहाँ से औरतें पर्दा करती हैं मुसलमान में, उनका अलग इंतज़ाम किया जाता है, और मर्दों के साथ खलत मिलत की यहाँ से ज़्यादा ऐसी सिचुएशन होती नहीं है जनरली, आम तौर पर। अदरवाइज़ शहरों में पार्टियों वगैरह में जहाँ होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मुसलमान लड़का किसी के कार्यक्रम में जाए, उनकी लड़कियों को स्टॉक करे तो कोई अच्छी, बिल्कुल मारिए, चप्पल से पिटाई कीजिए, ऐसे लोग समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। खुद अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि अपनी आंखों का पर्दा करो। क्या हम कोई हमारी बहन को छेड़खानी करेगा या कोई यहाँ से हमारी तरफ कोई इस तरह का वीडियो बनाएगा तो हम छोड़ देंगे क्या? वो बात आपकी जायज़ है, मैं इस बात को मानता हूँ। कोई हर लोग अपने बहनों को लेकर, घर की औरतों को लेकर बड़ा सेंसिटिव रहते हैं, हम भी रहते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए रिजवान साहब कि ये जो आपने एक सिस्टम बनाया, एक नफ़रत बनाया, उसकी जद में एक मुसलमान महिला हॉस्पिटल में नमाज पढ़ रही है, अपने बेटे के लिए दुआ कर रही है कि अल्लाह उसकी जान बचा दे, आपने उसको नफरत की वजह बना दी, वीडियो बना करके पुलिस में केस चला गया, हंगामा हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सेकंड डॉक्टर रिजवान अहमद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको मंच दूंगी डॉक्टर शोएब जमई। आप सुनिए जो मैं कहने वाली हूं, आप जो मैं कहने वाली वो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। झारखंड आपने सुन लिया, आप जमई ने नहीं, एक सेकंड रुक जाइए डॉक्टर रिजवान अहमद, उसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो है, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। तो ये आरोप सुनने को मिलता है कि मुसलमान लड़के वहां जाकर छेड़छाड़ करते हैं। फिर ये भी सवाल है कि क्या हिंदू लड़के छेड़छाड़ नहीं करते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, है ना? तो क्या गरबा डांस का संस्कृति को, मुसलमान से ही गरबा डांस को की जो संस्कृति है उसको सिर्फ मुसलमान लड़कों से खतरा है? ये एक सवाल है। और मध्य प्रदेश में इंदौर के पास धार की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आरोप ये है कि यहां गरबा पंडाल में बेहुदा किस्म का डांस किया जा रहा है, जिससे माहौल खराब हो रहा है। एक सोशल वर्कर ने ये सब देखा, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने डांस रुकवा दिया। यहां पर सवाल ये है अजय आलोक जी, ये कैसे कहा जा सकता है कि गरबा कल्चर को सिर्फ मुस्लिम लड़कों से ही खतरा है, वही माहौल खराब करते हैं, ये बताइए। उसके बाद जो शोएब जमई कह रहे थे उससे जुड़ा हुआ भी कुछ तस्वीरें हैं, वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन अजय आलोक इस पर पहले आपका जवाब चाहती हूं। गरबा कल्चर कोई हिंदू धर्म में आज से फॉलो नहीं किया जा रहा है जी। अदिति जी, गरबा कल्चर कोई आज से हिंदू धर्म में फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये हजारों साल की पुरानी की रीति है। और उसको आप सडनली बोलेंगे कि गरबा कल्चर को अब हिंदुओं से भी खतरा हो गया, हिंदू लड़कों से भी खतरा हो गया, तब तो अजीब ही बात हो गई। फिर तो कोई आदमी सेलिब्रेशन ही बंद कर दे, फिर तो दिवाली मेला भी ना लगे, होली मिलन समारोह भी ना हो, कुछ हो ही नहीं, हम अपने धर्म का कुछ करें नहीं, क्योंकि हमारी लड़कियों को हमारे ही धर्म के लड़कों से खतरा है। तो हमारी लड़कियां क्या बाकी धर्मों के लिए हैं? मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई अपने अपने धर्म की मर्यादा होती है, अपने मर्यादा में रहिए ना, अपनी मर्यादा क्यों लांघ रहे हैं? क्या मैं अभी भी वोलेटाइल होकर नहीं बोल रहा हूं, जिस तरह से रिजवान साहब बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं। मैं शब्दों की मर्यादा बना रहा हूं ताकि मेरी बात समझिए बिना बोले हुए। ऐसे हरकतें मत कीजिए जहां पे दूसरे धर्म का खून खौले, और वहां पे और भी अप्रिय घटना हो सकती थी। आज हम लोग बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की। मैं साफ कहता हूं इस देश में हमेशा से हिंदू मुसलमान था और रहेगा। इस देश का धार्मिक बंटवारा हुआ साहब, कब हिंदू मुसलमान नहीं था? हर बात में हिंदू मुसलमान हो जाता है, तो फिर क्या जरूरत है, क्या जरूरत है आपको ऐसे जगह जाने की, जानबूझ के भड़काने की, जिससे माहौल खराब हो? अगर वहां पे उन 5 मुसलमान लड़कों की भीड़ मार मार के हत्या कर देती और कल को इंदौर में दंगे भड़क जाते, जिम्मेदार कौन होता? मैं आज पूछता हूं कि जामिया मिलिया में रहते हैं हमारे शोएब भाई, 4 हिंदू लड़के वहां पे जाके मुसलमान लड़कियों का वीडियो बनाने लगे, जिंदा बचेगा?
नहीं, लेकिन सर कानून के लिए सोचिए तो जरा, कानून क्या का दायरा जरूरत है ना, है काम को जबरदस्ती उस दबाव कानून में भड़काने की? सजा देने का हक कानून में किसे है सर? सजा इस पे देने का हक तो जब अजय मॉब आलोक जी होता आप है ना, जानते हैं ना आदित्य किसे जी, है? आदित्य जी, जब मॉब मेंटालिटी मैं होती है, आदित्य जी जहां एक पे छोटा सा दबाव जवाब होता है, आलोक वहां जी 2-3 आलोक जी हजार सुन लोग लीजिए। होते हैं। 10-20 पुलिस फोर्स कुछ नहीं कर पाएगी। मैं कह रहा हूं क्या जरूरत है उसकाने की। मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों को ही अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि भाई ऐसे जगह मत जाओ जहां तुम्हें बुलाया नहीं गया है। अभी अशाह साहब बोल रहे थे मुझे इनवाइट करके बुलाया गया अहमदाबाद। बहुत अच्छा, जिसने आपको इनवाइट किया उसकी जिम्मेदारी है, वो आपको शरीर इज्जत के साथ वहां ले गया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, फिर आपको वापस कर दिया होगा। अगर आपको बुलाया गया होगा, आप एक तो आप झूठ बोल रहे हो, आप आईडी नहीं दिखा रहे हो, उसके बाद आप उसको डिफेंड कर रहे हो, फिर आपका तो सेक्युलरिज्म है, एंजॉय करना चाहिए। ये क्या बात होगी भाई? हर चीज में अपने आप को कॉन्ट्रोडिक्ट करते रहोगे। ठीक है शोएब जमील, मैं धर्म आपको की फ्लो एक दूंगी, मर्यादा आपको होती है, फ्लो हर धर्म दूंगी, का एक लेकिन ये जो रिचुअल गरबा होता पर है। सियासत आप देख रहे हैं एक तरफा नहीं है। कुछ हिंदू संगठनों को यह लगता है कि मुस्लिमों की एंट्री बैन कराकर वो अपना एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से क्या हो रहा है? 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर है मुंबई लोकल की, जिसमें कुछ महिलाएं सफर के दौरान गरबा कर रही हैं। ये मुंबई लोकल में कोई नई बात नहीं है, कई लोग गाते बजाते जाते हैं, बाकायदा टीम बना रखी है। ऐसी ही दूसरी तस्वीर मरीन ड्राइव की है, जहां कई लड़के लड़कियां इकट्ठा होकर गरबा कर रहे हैं। लेकिन इसी तस्वीर को बाकायदा सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया जाता है, क्या करने के लिए? एक नैरेटिव सेट करने के लिए। पूछा जा रहा है कि जब सड़क या फुटपाथ पर गरबा हो सकता है तो नमाज क्यों नहीं हो सकती? ये बताया जा रहा है अगर जिस तरह से सड़क पर गरबा की आजादी है, नमाज की आजादी क्यों नहीं है? तो शोएब जमील, गरबा का ये राजनीतिक इस्तेमाल नहीं है। यहाँ क्या जरूरत थी गरबा की ट्रेडिशन को नमाज से तुलना करने की, जो थोड़ी देर पहले आप भी कर रहे थे? हाँ, यही हाँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। नहीं, मैं आपका सवाल दाद अच्छे देता ही हूं। बहुत पूछती बढ़िया। हूँ मैं, जिन्हें चुप जाते हैं वो नहीं, बिलबिलाने लगते बिल्कुल। हैं। कोई बात नहीं। नहीं, अरे वो आर्मी डॉक्टर में इस्माइल रहे, अहमद, शॉर्ट मैं सर्विस दूंगी कमीशन आपको में फ्लोर। रहे, तो हम उसका सम्मान करना चाहिए। मैं ठीक है, मैं अदिति, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, अभी जब लोग गरबा को सांस्कृतिक कार्यक्रम मानते थे तब तक तो बात ठीक थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा कि भाई सारे पैनलिस्ट ने कहा कि भाई वो हमारे माता का कार्यक्रम है, हमारा प्योर धार्मिक कार्यक्रम है। गरबा को प्योर धार्मिक आपने बताया, सामाजिक से कुछ नहीं जोड़ा। तो जब आपका धार्मिक कार्यक्रम मुंबई के एयरपोर्ट में हो सकता है, मुंबई के एयरपोर्ट के टर्मिनस में सब यहाँ से गरबा कर सकते हैं, तो कोई आदमी अगर किनारे में नमाज पढ़ ले, कोई खाली जगह अस्पताल में मिल जाए उसमें नमाज पढ़ ले, अपनी छोटी सी इबादत कर ले, तो उससे आपका सेंटिमेंट हट हो जाता है। इतना कमजोर है आपका सेंटिमेंट, उसको वायरल कर देते हैं आप वीडियो को, और उसके बाद उसको पुलिस का केस कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई आदमी अपने छत पे नमाज पढ़ रहा था, घर पे नमाज पढ़ रहा था जुमे के दिन, तो आपने यहाँ उसको यहाँ से अरेस्ट कर दिया। नहीं, सुन लीजिए, आपने आप बार-बार बीच में रोक रहे हैं। अभी आप झारखंड में हिंदू डांस है, डांस में पता चल रहा है हिंदू है। काउंटर। अरे भाई, पता नहीं चल रहा गरबा किसका है। आप ही तो बोल रहे हैं कि मुसलमान गरबा नहीं करता है, गरबा हिंदुओं का है। अच्छा, आपने इस आप ही डांस कह को रहे भी हैं ना, हिंदू और मुस्लिम बनाया है। बहुत बढ़िया, आप ही तो कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो आप सेक्युलर बता रहे थे, यही कमाल बात सेक्युलर है। कंट्री की हम बात बना कर रहे हैं। थे, उतना कर रहे थे ना सेक्युलर कंट्री की बात। आपने तो धर्म का रिलीजन बताया है, और यहाँ ऐसे ऐसे गेस्ट आते बोलते हैं आप देश में बहुत हिंदू मुसलमान करता है। ये गेस्ट को सुनिए, धर्म बता रहे हैं डांस का धर्म इससे पहले हमने नहीं सुना, ये बता रहे हैं, लेकिन धर्म ये बता रहे हैं। रिजवान अहमद, अदिति काउंटर। गरबा अब आपका डॉक्टर धर्म नहीं रहा। रिजवान अहमद की आवाज अदिति काउंटर देना है, 30 सेकंड दीजिए। जी शोएब भाई, आपने कहा कि गरबा तो संस्कृति थी। शोएब भाई, कभी कभी मौके पे, कभी कभी माथे पे टीका लगाना भी भारतीय संस्कृति है, कभी कभी हाथ में कलावा बांधना भी भारतीय संस्कृति है, कभी कभी वंदे मातरम गाना भी भारतीय संस्कृति है। जब आप उस संस्कृति के लिए तैयार नहीं हुए तो इस संस्कृति के लिए भी तैयार ना होइए, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने हॉस्पिटल में नमाज की बात बोली, आपने देखा पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी है? पुलिस ने कहा है शैतानी ना करो। वो औरत अपने मरीज के लिए दुआ कर रही थी, रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही थी, इंटेंशन उसका साफ था, और एफआईआर लिखने के बाद 24 घंटे के अंदर क्वेश कर दी। दूसरी बात,
तीसरी बात, मैं भी एयरपोर्ट पर ट्रेन में जिस गरबा आदमी ने नहीं वो होने वीडियो बनाई थी दूंगा। उस पे एफआईआर क्यों अगर नहीं हुई? गरबा सुन लो, मैं भी एयरपोर्ट पे नहीं, गरबा जिस नहीं आदमी होने ने वो दूंगा वीडियो अगर बनाई गरबा थी, दिन उस में पे 5 FIR बार क्यों नहीं होगा। हुआ? कोई नमाज मैं पढ़ेगा, आप उसका भी वीडियो बना एयरपोर्ट के पे वायरल गरबा कर नहीं लेंगे। होने दूंगा आसानी से अगर निकल गरबा जाएंगे। 5 आपने कह दिया, बार होगा। पॉज कर लिया। अरे हम भी नमाज अपने- पढ़ने के ऊपर अपनी सड़क एफआईआर पर कौन गरबा दर्ज नहीं करता है होने बताइए देंगे। तो आप। अरे यार पूरी बात सुन लिया करो ना, तुम पहले मेरी बात सुनो, जब आप बोल रहे थे मैं बोल रहा था क्या? अगर मेरे घर के सामने अच्छा, हर हफ्ते गरबा होगा, हफ्ते में एक बार, तो मैं भी थाने में शिकायत करूंगा कि हर हफ्ते आके मेरे घर के सामने गरबा करने लगते हैं। एक साल में एक दिन गरबा हुआ, उसकी तुलना हर जुमे की नमाज से ना करो। यही तो परेशानी है, आप वक्त गिनने लगते हैं। अरे एक क्या? कार्यक्रम होता है साल में अरे यार हद 365 कर के रहे बजाय हो। 400 और क्या दिन गिना जो है, जाएगा? वक्त नहीं गिना जाएगा तो क्या गिना जाएगा? 365 दिन में 400 त्योहार आते हैं, हर दूसरे रोज कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। सिर्फ गरबा की बात नहीं है। सवाल यह है कि जब आपको अधिकार है, गरबा भी आप 400 करेंगे, त्योहार। आप कावड़िया भी 365 बजाएंगे, दिन में सब कुछ त्योहार? करेंगे, तो बाकी लोगों को अधिकार नहीं है। 365 दिन में कितने कावड़िया त्योहार में भी होते हैं? कहते हैं कि दूसरे भाई त्योहार एक दिन कैसे की होगा? बात है, ना, गरबा में वो शोएब कहते हैं जमाई, बात एक शोएब दिन या जमाई, ये 2 दिन बहुत का नहीं है। इंटरेस्टिंग आंकड़ा था, मैं बात जरा समझूं, इंसाफ का 365 दिन है में कि अगर आपको अरे अपनी 400 धार्मिक त्योहार में से आजादी 100 है, के ही आप public सुनिए, place को 50 के नाम मनाने बता की, दीजिए। तो बाकी ना धर्मों ना, को क्यों नहीं 400 है? त्योहार में से 50 के नाम बता दीजिए आप। भाई भारत कई विभिन्न संस्कृतियों हाँ, का देश आप है। 400 त्योहार हर आपने दूसरे बताए, किलोमीटर पे अलग अलग त्योहार होते इसीलिए हैं। मैं कह रही 50 के नाम। चलिए मैं 40 कर देती हूँ। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। हिंदू मुझे समाज पता के है भी सर। अंदर जो है अलग तो अलग बताइए, तो आपने रीजन में 400 त्योहार बताए हैं ना, पोंगल उसमें से ओणम 50 से के नाम लेकर जो है नहीं। साउथ इंडिया में पोंगल ओणम मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में नहीं मनाया जाता है। तो भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। मैं कहता हूँ हम सबको सेलिब्रेट करते हैं, हमारा तो आपत्ति नहीं है। आप गरबा कर रहे हैं, मुझे आपत्ति नहीं है। त्योहारों के नाम पूछ रहे हूँ शोएब जमाई। आप गरबा 40 बता कर रहे दीजिए, हैं। चलिए अदिति, 40। संस्कृति का देश अदिति, है। अच्छा, और कम कर देती हूँ, 30 बता आपत्ति दीजिए। नहीं है। आप गरबा कर रहे हैं, मुझे आपत्ति नहीं है। ना, 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 आप 30 के डीजे नाम। बजा रहे हैं, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं अरे कह आपने रहा जो हूं, भी डेटा दिया आप मैं उस मेरे डेटा पर नमाज बात कर रही हूँ क्यों सर, मुझे आपत्ति डेटा कर बहुत रहे अच्छा लगता है और आपको आज दर्शकों को भी समझ में लाउड आएगा। स्पीकर से प्रॉब्लम हो गई। अभी डॉक्टर रिजवान नमाज अहमद कह रहे थे से 5 प्रॉब्लम बार हो गई, नमाज पढ़नी अजान से पड़ेगी तो मैं कितना प्रॉब्लम हो डिस्काउंट गई। दूंगा। एक सेकेंड, आप 50 में से मैंने पहले 50 पूछे, 40 भी नहीं, चलिए 30 कर ले। 30 के नाम। हाँ अच्छा, जीके का टेस्ट। ना ना, जीके का टेस्ट नहीं, डेटा त्योहार तो आपने बताएं। दिया। जीके का टेस्ट मैं कौन होती हूँ सर लेने वाली? अल्लाह। अच्छा, अरे जी न्यूज़ यूनिवर्सिटी से निकल के आई हैं ईमानदार पत्रकार, वो हमसे पूछ रही हैं कि 30 फेस्टिवल के नाम बताओ। मैडम शोएब ऐसा करते हैं, जरा जमाई, मुझे अभी थोड़ी कुछ देर पहले कागज यही कह रही मिलेगा? थी मैं मैंने अच्छे सवाल पूछती हूँ और कई पत्रकारों की दावत बिलबिलाने रखी लगते है। हैं उन सवालों के बाद। अरे वैसे आप- जस्ट टू करेक्ट अरे यू आप फैक्चुअली, ईमानदार पत्रकार हैं, जस्ट टू ऐसा नहीं, करेक्ट मैं यू तो- फैक्चुअली आप बिकॉज आई ईमानदार स्पीक पत्रकार फैक्ट्स। हैं, मैं सुनिए तो ध्यान से, जानता आई एम नॉट फ्रॉम जी न्यूज, डजंट रन एनी यूनिवर्सिटी, देयर इज नो जी न्यूज यूनिवर्सिटी, आई कम फ्रॉम EPFL। पढ़िएगा, EPFL is one of the top European universities. Just to correct you factually. Next time you do better homework about me. Next time, शोएब जमाई, better homework. आप WhatsApp यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आइए, WhatsApp यूनिवर्सिटी से बाहर निकल आइए, तथ्यों पर आ जाइए, तथ्यों पर आइएगा और तब अदिति त्यागी से बात कीजिएगा। I don't run quiz, but yes, I stick to the facts. Closing comment अजय आलोक आपका लूंगी। देखिए अदिति जी, बात यह है कि शोएब जमाई और ये बाकी लोग जितने हैं, ये जब इनके अपने मस्ती की बात आती है तो देश सेकुलर हो जाता है। आज तभी तक इन्होंने उस मुस्लिम लड़कों को कंडेम नहीं किया, ये बहुत शर्म की बात है। और इन्होंने एक भी अपील जारी नहीं की कि ऐसी हरकतें मुस्लिम कम्युनिटी नहीं करे। जब अपने पे आती है तो सेक्युलरिज्म, और जब अब अपनी चलाने की आती है तो हमारा धर्म। दोगलापंथी ये है जो ये लगातार कर रहे हैं पिछले 50 मिनट से। एक बार भी शोएब जमाई या अली शाह जी ने ये नहीं इन्होंने कहा कि मैं यह हूं, मेरी ये एक्सपोजर है, मैं आर्मी में हूं, मुझे इतने मंत्र आते हैं, उतने मंत्र आते हैं। तो एक बार भी क्यों नहीं कहा कि जो वो लड़के कर रहे हैं वो गलत है? नहीं बोलेंगे। ये होता है दोगलापना, क्योंकि ये इनका बर्थ राइट है। कानपुर में हड़ताल है क्या आपके? अपने धर्म को फॉलो करना भी इनका 4 बार birthright है। मैं बोल चुका हूं कि वो लड़के गलत किए।
कहाँ बोला आपने? सरकार आपने एक बात को डिफेंड कर रहे हैं लगातार तब से, आप तब से लगातार उसको डिफेंड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने डिफेंड किया, आपने तो ये कह दिया कि हम ईद में बुलाते हैं किसी को, माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो आपका क्या मतलब था कि गरबा में वहां माइक लगा के बुलाया जा रहा था लोगों को? आपने जो कहा कि ईद में हम माइक लगा के बुलाते नहीं है, तो वहां गरबा में माइक लगा के लोगों को बुलाया गया था क्या? आपके क्या कानपुर में हड़ताल हो गया है क्या? आप एक बार एक लाइन की बात कानपुर में हड़ताल हो गया क्या? मैं 4 बार बोल चुका हूं कि उन लड़कों की गलती है। आपने क्यों नहीं दिमाग नहीं है उन लड़कों का, कहे जाते हैं उसमें। 4 बार बोला है हमने कि गलती किया उन लड़कों ने, जिसको भी यहाँ से ये किया। लेकिन एक लड़का यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि मुसलमान है भाई। जब इंटर किया होगा तो आपको पता नहीं चला होगा। सुनिए, उन्हें भी बोल लेने दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी दोस्त ने बुलाया है और वो दोस्त पतली गली से निकल गया, फंस गया लड़का, नाम गलत बताया, फंस गया ये लड़का। यही होता है। कौन कौन फंसा वो तो देखा अभी थोड़ी देर पहले, कितने मिनट हुए हैं, फंस तो कौन गया था वो तो देखा। यही होता है। मैं कह रहा हूं व्हाई यू मेकिंग आउट ऑफ द मोल, मतलब एक बात का बतंगड़ आप बना रहे हैं छोटी सी बात को लेकर। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके त्योहार क्या नफरत की वजह बन जाएंगे? डॉक्टर साहब नहीं बनने चाहिए। अरे आप मेरे प्यारे भाई हैं भाई, आप मेरे गले लगेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। नफरत की वजह नहीं बननी चाहिए ना, तो काहे ऐसा करते हैं? क्यों ये सब अनाप शनाप बयान दिया जाता है? पहले बता दिया, उसके बाद इसे धार्मिक कार्यक्रम बता दिया, उसके बाद गरबा की तुलना आपने नमाज से कर दी। आपने कोई कसर छोड़ी है? ये बताइए आप। मैं कौन सा तुलना कर रहा हूं? मैं सिर्फ रैशनल बातें की हमने सिर्फ रैशनल बातें की कि जब आपको धार्मिक आजादी है किसी बात पर, तो बाकी धर्मों को क्यों नहीं है? पता भी चलता आप कर क्या रहे हैं? मुसलमान कभी मुसलमान किसी पे एतराज जताता है कि आप मेरे मुहर्रम में मत आओ, आप ये मत करो, आप पूजा मत करो, आप आरती मत करो? सब कोई क्यों कर रहे हो यार? कभी नहीं मुसलमानों ने ऐसा एतराज जताया। पता नहीं आपका इतना क्यों हिंदू इतना धर्म खतरे में क्यों आ जाता है? भाई साहब फटाफट गरबा में खतरे में आ जाता है, नवरात्रि में खतरे में आ जाता है, अजान देने में खतरे में आ जाता है, कोई नमाज पढ़ने तो धर्म खतरे में आ जाता है। इतना कमजोर है क्या? हमेशा इस्लाम खतरे में आता है। दिक्कत यही है शोएब भाई। अरे आपने की तुलना शोएब भाई, पहले माफी मांगिए, देश को देश बना रहने दीजिए। शोएब भाई हेलो रिजवान सैयद, अच्छी बात। कोई रिलीजन खतरे में नहीं है इंडिया में। ये तो सिर्फ सियासी नैरेटिव आप लोग सेट करते हैं आराम से। ना हिंदूज खतरे में है, ना इस्लाम खतरे में। ये सब बंद कीजिए, ये सब बंद कीजिए। नहीं शोएब जमाई जी, जो आपसे पॉइंट यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो आप ले गए कि आपका धर्म खतरे में आ जाता है, वो आपसे ये कह रहे थे आप हिंदू फेस्टिवल्स का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? वो आपसे ये बात कह रहे थे, कंपैरिजन पर उनको आपत्ति थी। अजय आलोक जी आप बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद आप बात कीजिएगा प्लीज। क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं आपको मंच दूंगी। वो लगातार उनको इंटरप्ट कर रहे थे। प्लीज अजय आलोक की आवाज, प्लीज अजय आलोक की आवाज। डॉक्टर रिजवान अहमद ने कुछ बातें सही। एक सेकंड सर, अदिति जी देखिए, अदिति जी जब शोएब जमाई ने कसम खा ली है कि किसी के बात सुनना ही नहीं है, अपनी बुद्धि से चलना है, अपने दिमाग से करना है, जो कहेंगे वही सही है, तो फिर क्या सर फोड़ने का फायदा? मैं कह रहा हूं कि ये एक बार में कितनी बात को इन्होंने कंफ्यूजन मचा दिया। इन्होंने पहले गरबा को बोला कि अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम, मैं तो सोचता सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अच्छा ये धार्मिक कार्यक्रम हो गया। अच्छा धार्मिक कार्यक्रम है तो फिर ये लोअर कोर्ट में कैसे किया जाता है? फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ने देते हो? इन्होंने गरबा की तुलना नमाज से कर दी। अरे साफ साफ नायर साहब ने कहा कि गरबा के शुरुआत में आरती होती है, पूजा की जाती है, अंत पूजा से की जाती है, बीच में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारा धार्मिक सांस्कृतिक महोत्सव है, उसकी तुलना आप नमाज से कर रहे हैं। अजीब हालत है साहब। ठीक है, हम कभी किसी चीज की तुलना नमाज से की हमने आज तक? एक सेकंड डॉक्टर रिजवान अहमद। अदिति शोएब भाई अभी आप देखो, आप टोंट में बात कर रहे हो कि तुम लोगों का यार गरबा खतरे में आ जाता है, हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। अरे मेरे भाई क्लासरूम में हिजाब नहीं पहनने तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, सर पे टीका लग जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, भारत माता की जय बोल दो तो इस्लाम खतरे में आ जाता है, वंदे मातरम बोल दो तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। जिस दिन तुम इन चीजों से इस्लाम का खतरा बंद कर दोगे उस दिन बिल्कुल आता है, पूरे देश में पूरी दुनिया में अल्लाह मचता है, बिल्कुल आता है। क्या बात कर रहे हो यार? वहाँ बात राइट टू एजुकेशन की थी। अरे छोड़िए यार, वहाँ बात राइट टू एजुकेशन और राइट टू चॉइस। अरे छोड़िए राइट टू एजुकेशन में क्या मदरसे में स्कर्ट पहन लोगे क्या? राइट टू एजुकेशन के नाम पर क्या मदरसे में स्कर्ट पहन के अलाउ करोगे?
आप किसी मौलाना के साथ डिबेट करके आए होंगे रिजवान भाई, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने राइट टू चॉइस की बात की, पब्लिक ऑर्डर की बात की, राइट टू प्राइवेसी की बात की, राइट टू एजुकेशन की बात की। अरे तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट में, सुप्रीम राइट टू एम्प्लॉयमेंट में क्या कल को एयर होस्टेस भी कहेगी मैं हिजाब पहनूंगी तो क्या उसको हिजाब पहनने दिया जाएगा? क्या बेकार की बात कर रहे हो यार आप? अरे कमाल बात करते हैं। पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो है सबके प्रॉपर्टी, सबकी टैक्स पेयर्स से बनता है, वहां थोड़ी यहाँ से आपका चलता है। आपका अगर यहाँ से आपका पट्टा और आपकी पगड़ी यहाँ से अगर रिलीजियस आइडेंटिटी है तो हिजाब क्यों नहीं हो सकता है? कमाल बात कर दिया जाएगा क्या? अगर हिजाब थोप रहा है क्या? बेटा ये कहेगा हिजाब थोप नहीं रहा ना, बजाय धोती पहनूंगा तो अलाउ कर दोगे क्या? अरे पैंट के बजाय धोती अलाउ करोगे या नहीं, ये बताओ। यही राइट टू ड्रेस और राइट टू अनड्रेस का मतलब आप समझिए पहले। अरे तो पैंट के बजाय राइट टू ड्रेस के अंदर है और उससे पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट नहीं हो रहा है। कमाल बात करते हैं क्या? आप पैंट में कह रहे हैं पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट नहीं होगा और हिजाब पहन ले तो पब्लिक ऑर्डर। शोएब जवाई जी, राइट टू ड्रेस लॉजिक लाते हैं आप भाई साहब। सर वो दूसरा राइट जो आप बता रहे थे सर, वो राइट मत बताइए, सुनिए ध्यान से सुनिए प्लीज। बहस मुद्दे पे कीजिए, मुद्दे पर कीजिए। राइट लेफ्ट सेंटर हवा में बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दर्शक वक्त निकाल कर ये बहस देखते हैं। श्रीराज नायर, देखिए बहस को इधर से उधर भटकाने से कुछ नहीं होगा। मुस्लिम समाज की लीडरशिप जो खासकर शोएब जमाई जैसे और लीडर बनके इसकी रहनुमाई करते हैं, इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। कौम के अंदर इतनी मुफ्ती गुर्बत, अशिक्षा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और ये खुद बार बार सत्य कमीशन ये उसका हवाला देते हैं। कौम को सही दिशा दे, जिस तरह के गलत हरकतें करने के लिए प्रेरित न करे, और अगर करेंगे तो अभी तो हो रहे हैं पंडाल में जो निरंतर होता चला जाएगा। कब तक इस तरह से ये लोग डिवाइड करके रहेंगे और इस प्रकार से विक्टिम क्राइम करेंगे और इस प्रकार से रोते रहेंगे? बार बार वो बोल रहे हिंदू धर्म खतरे में, एक कार्टून बनाते हैं तो इनका धर्म खतरे में आ जाते हैं। पूरी दुनिया में लोग आग लगाते हैं, इस पूरी दुनिया को इन लोगों ने मानवता के लिए खतरा बने बैठे। तो सही प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बजाय इधर उधर घूम रहे हैं, बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं। यही मेरा कहना है, लीडरशिप को कौम को सही दिशा देनी चाहिए, अन्यथा उनकी कौम देश के ऊपर लायबिलिटी बनेगी, यही मैं कहूंगा। सब मैं कुल मिला के ये कह रही हूँ, जो कानून का काम है वो कानून को करने देना चाहिए। आपके सेंटिमेंट्स अपनी जगह हैं और हर सेंटिमेंट की एक बाउंड्री डिसाइड की गई है, उसके अपने लिमिट्स हैं, तो कानून व्यवस्था हाथ में नहीं ली जानी चाहिए। मोहम्मद अली शाह। अति जी, मेरे को बड़ी खुशी हुई है देख के कि डिबेट के अंत तक अल्टीमेटली कि मैं कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव ला पाया कुछ लोगों पे। आपने खुद कहा कि हिंदुस्तान में, आपने मेरी भाषा बोली, अब कोई खतरे में नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान। और मेरे को बड़ी खुशी information I say this almost in all my debates, so please ये नहीं कहा। no I don't need your certificate for that, so if you have a point to make, please make that point and do watch my debate so that you know what I think. Thank you. देखिए point is that कि भाई ऐसा क्यों हुआ? आपने सोशल मीडिया का नैरेटिव बताया ना, सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बन रहा है। ऐसा क्यों हुआ? 2017 में प्रिंट होके कार्ड बने थे, मैं चीफ गेस्ट था उस गरबा फंक्शन का, और अहमदाबाद में बोर्डिंग होर्डिंग लगी थे मेरे नाम की। ये मालूम था कि मोहम्मद अली शाह वहां पे चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं गरबा फंक्शन में। सोशल मीडिया पे ये वायरल था, लेकिन फिर भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाया नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी नैरेटिव को ये सूट नहीं कर रहा था ना। नहीं, आप बस मीडिया को कटघरे में खड़ा करेंगे। आपके पास, आप मीडिया से इतना प्यार करते हैं और मीडिया में ही आकर आपको अपने बारे में बताने का शौक भी है, ये अपने आप में समझ से परे है। कम से कम इतना मैं आज कह सकती हूँ आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले इतना ही कहना है कि कानून व्यवस्था में हर इशू को एड्रेस करने की गुंजाइश है। पहचान छिपाकर किसी आयोजन में जाना सरासर गलत है, लेकिन उसके बाद कानून को हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसे इन्फोर्स करने के लिए भी एजेंसीज हैं।